दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था बलराम जी कैसे धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध करते हैं बुद्धि से, और उससे पहले हमने पढ़ा था पूतना का वध, कृष्ण और गांव वालों का वृंदावन चले जाना, उससे पहले बलराम और कृष्ण का जन्म का सीक्रेट कंस के बारे में। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज के चैप्टर श्री कृष्ण के द्वारा गिरियज्ञ एवं गोपूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने ये बात कही, आर्य हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं, अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गोया पर्वत और वन यही हमारे देवता है, तो मतलब इनका ही पूजन करना चाहिए, इंद्र के पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति खरीद बिक्री, और हम लोगों का सर्वोत्तम वृत्ति है गौ का पालन। तो मतलब इंसान को अपने कर्म से पूजा करना चाहिए, ना कि किसी अन्य देवता का। ठीक है, हम लोगों का जो वृत्ति है वो है गौ का पालन, और गौ को खाना गोवर्धन से मिलता है, इसीलिए गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ये कृष्ण कहेंगे। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। लेकिन दोस्तों मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता, मनुष्य खाली दूसरे देवताओं की पूजा करता है, अपने कर्म की पूजा कोई नहीं करता और ना ही कोई गीता पढ़ता है। जो कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वो इस लोक और परलोक में 2 अनर्थ का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत है, वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, वे भिन्न भिन्न शरीर में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वही आयलों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने और हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे कामरूपी देवता राक्षस सूचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। तो दोस्तों गोवर्धन कोई असली पहाड़ नहीं था, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था, ये एक छोटा सा मिट्टी का ढेर था जिसमें वृक्ष उग गए थे। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा चट्टान के समान था, लेकिन असली पर्वत नहीं था, जो शिशुपाल ने युधिष्ठिर के सभा में गोवर्धन के बारे में कहा था। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते थे, और उस समय देश की जनसंख्या बहुत कम थी और एक गांव में तो और भी कम लोग रहते थे, मुश्किल से 100 या 200 लोग। तो वो छोटे से चट्टान के अंदर आ जाएंगे, तो आगे पढ़ने पर ही पता चलेगा। चलिए, किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं, तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो स्वस्ति वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर उसका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसे समस्त गोए गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणा परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस प्रकार प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गोओं के लिए साधुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए, खिले हुए कदम्ब पुष्पों के कारण वन गौरवन का प्रतीत होता है, कहीं कहीं बानासनों झाड़ झंझाड़ों के कारण वो श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई है, वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है, आकाश में जल मल बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं,
वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघयुक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते हैं, वे सभी वृक्ष सब अब पत्तों के विरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मुद्राभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफ़ेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्ज्वल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चंबर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण हो जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सरसों ने उनकी निंदा की हो। समुद्रगामिनी नदियाँ हंस रूपी हाथ से सुशोभित हो अपने पति समुद्र के पास जा रही है। चक्रवाक के जोड़े उनके युगल उरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अनगिनत कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदोत्पन्न पुरुषों की भांति कुंज पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बाली पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पीठ प्रभा बिखेरे रहती है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुष के कातुगारों के सहज रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियाँ, पोखरे, खिले हुए कमलों से सुशोभित दावड़ियाँ, खेतों की क्यारियाँ, नदियाँ और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। तो कृष्ण के इंद्र पूजा रोकने का एक और कारण था। वो कर्म को पूजा करने के लिए कह रहे थे, ये तो ठीक है, लेकिन एक और कारण था। वो है कि इंद्र जो थे वो एलियन थे। ठीक है, एलियन किसको कहते हैं? एलियन कोई गाली तो नहीं है। एलियन उसको कहते हैं जो पृथ्वी से बाहर रहते हैं। ठीक है, और इंद्र, सूर्य, ये सब पृथ्वी के बाहर रहते हैं। वो विमानों पर बैठकर आते थे। महाभारत में भी लिखा गया है कि विमान में आते थे, रामायण में भी लिखा गया है। तो वो इंसानों का हेल्प करते थे और जिनको हेल्प करते थे उनको पहले ज़माने के लोग महान समझते थे और पूजा भी करने शुरू कर देते थे, इसलिए भी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वे सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे थे। लाल कमल, अन्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नित्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण ये भूमि मानो बहुत से नेत्र वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंखों से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेले फैली हुई है तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सरसों से बैठने के स्थान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बाली के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बीनकर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतार कर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगी है, साठ दुगुने मत वाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण ये पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से युक्त हुए ग्रह, नक्षत्र, कमल मंडित जल और मनुष्य के मन प्रसाद, स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवा कर उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधुजीव के लाल फूलों से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती है तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वंशनियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले आसन, चिदबर, बानासुर, निकुंभ, प्रियक और स्वर्णक के नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केवड़े के वृक्ष भी सब और खिले हुए हैं। एक प्रकार के मृग, सिमर और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के माठों
या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वही जिनकी हंसी है उन ब्रजों और गोष्ठों में तो ये शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग ये समय देवश्रेष्ठ भगवान गरुड़ध्वज को, जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान नीले, चंद्रमा के समान श्वेत और सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है, और इसीलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की भी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और बल्लियों से भलीभांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है, तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वो गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसी की तथा उन गौ की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाए, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाए, और ब्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौ की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ की जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हित से सुहृद है, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गोयज्ञ करवाऊंगा। गोए सदा ही सबके लिए पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती तो आप लोग अपने वैभव सदबुद्धि के लिए मेरे इस सच्ची बात को बिना विचारे मान लें और इसके अनुसार कार्य करें। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गो और गोपों को कष्ट में डालना। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उसके नीचे गो और गोपों सहित ब्रजवासियों का जाना। तो सब कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन और गायों की पूजा करने लग गए। उसके बाद विषमपंत जी कहते हैं, जन्मेजय, अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्धक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय करना चाहते हो तो मेरी ये बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप हैं, वे दामोदर कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिनका पालन करने के कारण उनका गोपत्य सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गो को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही ब्रज एवं बिजलियों के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा और वायु की सृष्टि करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अंधविश्वास या पुराना नियम तोड़ने का कोशिश करता है, लोग इसी प्रकार उसका विरोध करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उस पर गुस्सा करते हैं, जैसे इंद्र कृष्ण पर कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंद्र कृष्ण की बात नहीं है, अभी भी अगर कोई अंधविश्वास तोड़ना चाहे तो उस पर लोग ऐसे ही गुस्सा करते हैं। जो सच्चाई दिखाना चाहे उसको गाली देते हैं। ठीक है, तो खैर, मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ, स्वयं ही ब्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा और वायु की सृष्टि करूँगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत एवं पीड़ित हुए गोए भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विख्यात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधारियों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सबोर छा गए। उस समय इंद्रधनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रतीत होते थे, तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हो, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहाँ बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्य के
हाथियों के शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहाँ सब और वर्षा करने लगे। मनुष्य की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्बरा अनंत अगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योममंडल प्रभाशून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था, अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए गए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहाँ सब ओर की भूमि जलमयी सी प्रतीत होने लगी। उस समय वहाँ मोर जोर जोर से बोलने लगे। पक्षियों की आवाज़ बहुत कम हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना और पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंत आ पहुंचा है और पृथ्वी एकार्णव में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गोए रमाने की ध्वनि करुण क्रंदन करती हुई हिलडुल भी नहीं सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं। उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे। खुर और मुख निश्चेष थे, भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले और सिकुड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से शांत होकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितने ही गौएं जल के छींटों से उद्दीर्ण होकर बछड़ों सहित धराशायी हो गई। कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंक में छिपाकर खड़ी थी। कितने ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धंस गए थे। वर्षा से परास्त होकर पीड़ित हुए गोए थरथर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मूर्खों से कृष्ण को संबोधित करके कह रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौ का वो महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोषावेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज मैं वन और कानूनों सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर गौ को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ ये पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर ब्रज सहित समूची गौ का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वो पर्वत उनके गृहाकार तेज और संकल्प से वहाँ गृह भाव को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण ने अपने छोटे उंगली में पर्वत को धारण किया था। ये बिल्कुल झूठ है। उंगली में पर्वत को उठाया नहीं जा सकता क्योंकि बैलेंस ही नहीं होगा। यहाँ पे बाएं हाथ में लिखा है, दोनों हाथों से लिखा है, ठीक है। तो मतलब हाथों में धारण किया था, ना कि उंगली में। और दोस्तों, शिशुपाल ने युधिष्ठिर की सभा में गोवर्धन के बारे में कहा था कि गोवर्धन कोई बहुत बड़ा या असली पहाड़ नहीं था। वो एक मिट्टी का ढेर था जो काफ़ी बड़ा था, जिसमें पेड़ उगाए थे, ठीक है। और उस समय देश की जनसंख्या बहुत कम थी और गाँव में तो और भी कम लोग रहते थे। तो मुश्किल से 100 या 150 लोग रहे होंगे जो उस छोटे से पहाड़ के नीचे आ गए थे। तो इतना तो ताकत था ही कृष्ण में कि एक छोटा पहाड़ को उठा सके। और हाथों में उठाया था, उंगली पे नहीं उठाया था, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जिस समय वो पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा, उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी टूटी सिलाई थी वे खिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उस
समय चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों और कांपते हुए ऊंची चोटियों के कारण वो अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वो पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्तर राशि वितीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह के बैठे हुए वे सब लोग ना तो बरसते हुए मेघों का, ना पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और ना गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वो पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसा चर्चा करते थे कि ये पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उद्देश्य प्रतीत होता है। वो पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। उंगली पर नहीं, हथेली पर लिखा हुआ है। फिर से भूतल से उसके मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वो सोने, कोयले, चांदी और गेरू आदि धातुओं का प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे। मतलब पर्वत का आधा भाग टूटकर गिर गया था, आधे पहाड़ को उठाकर खड़े थे और आधा टूट गया था। आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज, जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे, कुपित होकर आकाश में सब और निकल पड़े। उसके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधरों के समान जान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माठों के समान गंभीर घोष करते थे। ये सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं थे, ये सब वर्षा से जो बाहर निकल गए थे जंतु, वही सब गंभीर घोष कर रहे हैं। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और सम भूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप में इतना उलटफेर हो गया कि वो किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उस मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुरा का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वो पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा सी रखने वाले वो पर्वत आकाश में कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ जान सा पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहाँ के वन मयूरों की केका ध्वनि से सुन्न हो गए थे। ऐसे वृक्ष और वनों से घिरा हुआ वो पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। तो दोस्तों, टीवी सीरियल पे कितना झूठ दिखाया जाता है, कितना फेक दिखाया जाता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। या फिर कोई भी वीडियो या ब्लॉग पे आप पढ़ते हैं, वहाँ भी झूठ ही लिखा होता है। उसके सिंग अस्त्र शस्त्र होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत के वन शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। जब पर्वत के मस्तक शिखर पहुँचे हुए वायु रूपी वाहनों वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटका हुआ मेघ सहित वो पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वो मेघ का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेरकर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद नगर या जनराशि को अपने सामने रखकर चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथों पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से ये पर्वत का घर बना दिया है जिसे बनाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। ये गौ के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गोए के यूथ शीघ्र प्रवेश करे और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करे। जो जैसे बड़े छोटे हैं, जिनके जैसे यूथ हो, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उसके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भलीभांति निवारण कर दिया। मैंने पर्वत को उखाड़कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया। इसकी लंबाई
5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। यह महान भूभाग तीनों लोकों की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है, फिर ब्रज की तो बात ही क्या है। यह सुनकर भीतर की ओर गौ के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियां तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदनंतर गोपों द्वारा एक एक युद्ध के रूप में विभक्त की हुई गौएं उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के भूभाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंभ के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ में पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए ब्रज के गोप और बर्तनबाड़े से जुटे हुए छकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित गृह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को, जो देवताओं के लिए भी असंभव है, देखकर ब्रजधारी भगवान इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। देवताओं के लिए असंभव है कहने का मतलब ये है कि उस समय जब भी किसी का तारीफ किया जाता था तब देवताओं का उदाहरण दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा तारीफ किया जाता था। ये तारीफ करने का एक तरीका है। ब्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई देवराज इंद्र की। सारा रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र आनंद शून्य हो अथवा ब्रज में मनाए जाने वाले अपने उत्सव से वंचित हो उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्यदेव देदीप्यमान हो उठे, उस समय सारी गौएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा ब्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण का अलौकिक चरित्र देखकर आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रासलीला का संक्षेप में वर्णन।